खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। ईद का तीसरा दिन है और ईद की खुशियाँ आपके साथ मनाने के लिए हम हाजिर हैं। ईद के तीसरे दिन जिन मेहमानों के साथ हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दिन का प्रोग्राम हमने ईदी होम में ईदी बच्चों के साथ किया था, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ प्रोग्राम किया था, और आज हमने सोचा कि क्यों ना सियासी शख्सियात को मदद किया जाए और कुछ सोशल शख्सियात को मदद किया जाए कि उनकी ईद कैसी गुजरती। छोटी ईद को मीठी ईद कहा जाता है और बड़ी ईद को कुर्बानी की ईद कहा जाता है। खाने पकाने में तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारे मेहमानों ने वक्त गुजारा आप लोगों के साथ ईद मनाने के लिए। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका तारुफ है। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको मुबारक, पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। और इसके साथ मौजूद हैं रिमशा अब्बासी, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, और इसके साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी करती हैं, और आज खुसूसी तौर पर वक्त निकाल कर आई हैं अपनी सिस्टर के साथ। तो इनको भी हमने कहा है कि इनसे जानेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरी है। आपको भी रिमशा बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी और सब देखने वालों को भी खैर मुबारक। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं पलवशा अब्बासी। पलवशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग हैं, और सियासी तौर पर काफ़ी मसरूफियात इनकी रहती हैं। तो पलवशा, आपको भी ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, और सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक थी। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, क्योंकि सियासी तौर पर तो गुफ्तगू होती ही रहती है प्रोग्राम सियासत और रियासत में, लेकिन ईद के मौके पर थोड़ा हम बात करेंगे कि ईद कैसी गुजरती है, ईद पे क्या मसरूफियात रहती हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि वैसे तो हमने डॉक्टर साहब को यूजुअली प्रोग्राम से हटकर भी अगर बात की जाए तो जब भी कॉल की गई है प्रोग्राम के लिए भी डॉक्टर साहब बहुत मसरूफ रहते हैं। ऐसी कौन सी मसरूफियात है डॉक्टर साहब जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती? देखिए, जो मुल्क के हालात हैं उसको ठीक करने के लिए दूसरा बिजनेस भी है और काम में भी मसरूफ़ रहते हैं, और फिर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ टाइम निकालता रहता हूँ मैं। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा सोचिए मुल्क के लिए, अपने लिए। और ये ईद, मैं ईद पे ये पैगाम दूंगा आपके प्रोग्राम के विसासत से कि इस दफ़ा इतनी महंगाई हो चुकी है मुल्क में कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं और जो नहीं ले सके, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि जो नहीं ले सक रहे हैं उनका दिल आज़ारी होगी। और बल्कि कोशिश ये कीजिए, मैं दोस्तों को भी अपने सबको यही कह रहा हूँ कि इस दफ़ा ना ये फेसबुक व्हाट्सएप पे अपने जो भी आप लेकर के आ रहे हैं जानवर कुर्बानी के मत लगाइए कि लोग बड़े मजबूर हैं जो इस वक्त कुर्बानी नहीं ख़रीद सक रहे हैं। और लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हौसला है हमारे मुसलमानों का और सुन्नत इब्राहिमी है, इसको अदा करने के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए, इस कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। तो टाइम तो निकालते हैं अपनों के लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए। जब बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह आपके पास। बड़ी अच्छी बात की और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। इसी पैगाम को आगे भी लेकर चलेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात फिर वही आ जाती हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड सवालात। मैं आगे भी ख़वातीन से भी बात करूंगी कि उनकी कैसे गुजरती है, लेकिन मुझे ये बता दें, आपने कहा कि दिल आज़ारी ना हो जो नहीं कर सकते, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। ना सिर्फ कुर्बानी की बात करें बल्कि कुर्बानी से हट कर भी जिनके घर में गोश्त आना है तो वो गोश्त भी पकाने के लिए जो लवाजमात है वो भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई है। डॉक्टर साहब, तो आपकी गवर्नमेंट है, मखसूस गवर्नमेंट है, तो वही कुछ रिलीफ दे देती है अब आप? देखिए, रिलीफ की तरफ ही जा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि हालात ऐसे मुल्क के हो चुके थे। जब हमने मुल्क को संभाला, मुल्क बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी की नाव डूब रही हो, उस वक्त हमारा मुल्क डूबने के करीब था। यकीन कीजिए, ये कोई इक़्तिदार के लिए मुल्क नहीं संभाला गया। इस वक्त जो पीडीएम का गुलदस्ता सजा है, ये मुल्क को संभालने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, और मुल्क से ये महंगाई का ये दौर ख़त्म करने के लिए। तो आप ये देखती जाइए इरम कि अभी 2 माह 3 माह हुए हैं, आप ऐसा ऐसा देखिए, धीरज रखिए। मैं अभी परवशा से भी यही कह रहा था कि इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे कि रिवर्स होना शुरू हो जाएगा सब कुछ। पेट्रोल भी सस्ता होगा, बिजली भी। आप ये देखिए 200 यूनिट फ्री किए, किसके लिए? गरीब के लिए। क्यों किए? हमें मालूम है कि 200 यूनिट 100 यूनिट के भी बिल पे नहीं कर सकते, सकत नहीं है आवाम में। और 100 यूनिट अभी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, 100 या 200 जो भी हैं वो क्यों किए? उनके लिए कि जो गरीब लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इतना बिगाड़ पैदा कर दिया गया 3 से 3.5 साल में मुल्क में, उसको सेटल करना पड़ेगा। अच्छा पलवशा, मेरे पास में जहाँ पे मैं रहती हूँ यूटिलिटी स्टोर है, और आप यकीन नहीं कर सकती कि चांद रात तक जब तक वो यूटिलिटी स्टोर
खुला रहा है, वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बांटा जा रहा है। पूछा जी यहाँ पे हुआ क्या, क्यों इतना रश लगा रहता है? उन्होंने कहा यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, चीनी जो है वो मिल रही है, और 70 रुपीज़ kg, और ऑयल नहीं, घी का पैकेट जो मिल रहा है वो 300 का मिल रहा है। अच्छा। वो एक कंप्यूटर है, एक मेल जाता है, एक फीमेल जाता है, और नीचे जाके पंचिंग होती है आईडी कार्ड के ऊपर, और फिर चीज़ें मिलती है। तो हमारी आवाम का तो ये डॉक्टर साहब कह रहे गुलदस्ता सजा है, तो गुलदस्ता जो पीडीएफ का सजाया गया है, जो भी इसकी लंबी डिबेट है, तो आप क्या समझती हैं ये जो पीटीआई के वालों के ऊपर कह रहे हैं जी माइंस बिछा कर गए, और मतलब भारत देखिए ये जो गुलदस्ता, ईद पे तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन बात दो देखिए ये जो गुलदस्ता इन लोगों ने सजाया है वो कैक्टस का गुलदस्ता है। कैक्टस एक प्लांट होता है जिसके साथ कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो जब से ये लोग आए बेचारी आवाम और हम लोग सारे जो है वो कांटों पे ही चल रहे हैं। मिडिल क्लास तो समझ ले बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। ईद पे लोग जो है वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और उससे पहले भी मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है, और ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो तबाह करके रख दिया था। तो ये 2 महीनों में महंगाई हुई है, 2 महीनों में बिजली जा रही है, 2 महीनों में पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई है। इससे पहले मुल्क बिल्कुल सही चल रहा था, आते साथ ही इन लोगों ने तबाही मचा के, अब जाहिर है कवर अप तो करना ही है इन लोगों ने ऐसी बातें करके। तो फिर खैर अब निकले ना बाहर आवाम के सामने, आवाम के सामने, आवाम भी देख रही है ये प्रोग्राम। तो रिचा, आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्या मसरूफियात होती है, और आज क्या क्या बनाकर आई हैं या जाके बनाएंगे? ईद तो बकरा ईद, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, आई पर्सनली लाइक दिस वन, मुझे ये बकरा ईद ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बड़े मजे के, हाँ, नॉट मीट लवर तो वैसे बहुत कम फीमेल होती है। लवर तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो बड़े मजे के खाने, बारबेक्यू, फिर फैमिली गेट टुगेदर, तो ये कि बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। और गेस्ट आते हैं, हाँ, वो गेस्ट आना, फिर पूरे हम लोग समटाइम्स हम लोग इस्लामाबाद होते हैं, हमारी फैमिली हमारी होती है, तो ये कि वो बड़ा अच्छा होता है कि हम सारे साथ होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खाने पकते हैं, और वी एंजॉय। तो ये परवरिश आपको मुयसर होती है अपनी पार्टी मसरूफियात से बचने का आगे, या आप खुद भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया अपने नाज़रीन को ये इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं, ब्लॉगर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं? कर लेते हैं, लेकिन ये कि जब से इनके ये जलसों का एक हो कहते हैं सिलसिला शुरू हुआ है, तब से तो बिल्कुल ही बिजी हैं, मतलब घर में। उसके अलावा भी लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं करने के लिए, लाइक ज़ाहिर अपनी पार्टी में समटाइम्स मैं अवेलेबल होती हूँ, ये नहीं होती, जब ये होती है मैं नहीं होती, तो बस लेकिन ये क्या रात 11 के बाद है, वी आर लाइक ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, ऐसा था मतलब 11 तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप बताएं, ईद सियासी मसरूफियात से हटकर ईद के दिन फैमिली के साथ टाइम गुजरता है, कुर्बानी किस तरह से होती है, सारी फैमिली इकट्ठी होती है? वैसे पर्सनली ऐसा ही होता है कि मोस्टली काफ़ी ईदें डॉक्टर साहब की हमारे सामने ही गुजरी हैं, और एक चीज़ जो हर ईद के ऊपर मैं बात करती हूँ, डॉक्टर साहब के घर में इतना अच्छा सिस्टम है कि फैमिली में बिल्कुल सिंगल 1 यूनिट, जैसे इन्होंने वो पीडीएफ का गुलदस्ता सजाया, वो कैक्टस, हमारी पीडीएम के कैक्टस का गुलदस्ता। अच्छा, अब हमारी आवाम उसका फैसला करेंगे, लेकिन इनके घर में जो एक इत्तेहाद का सब यूनिटी का जो गुलदस्ता सजा होता है, वो वाकई डॉक्टर साहब दिल को बड़ा खुश करता है। नहीं, वो बड़ा मज़ा आता है जब सब बहन भाई इकट्ठे हों। तो मैं ही समझता हूँ कि जब बहन भाई इकट्ठे हों तो हर रोज़ ईद होती है। मैं कोई भाई बाहर गया हुआ, अभी एक यूके जा रहा है अभी ईद के बाद, तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी ईद थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार है कि एक भाई थोड़े दिन के लिए हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन ईद गुजरती ऐसे है कि पहला दिन तो ईद का हमने ऐसे गुजारा कि कुर्बानी की, खूब मज़े किए, खूब जिस तरह तकसीम किया गोश्त, जो मुझे उससे बड़ा खुश होता हूँ मैं जब मैं गोश्त तकसीम कर होता हूँ कि मेरे मालिक तूने हमने इस काबिल बताया कि हम गरीबों में गोश्त तकसीम कर रहे हैं, और ज़रूरतमंदों को जिनको साल में गोश्त नहीं मिलता वो उनको ईद की इंतज़ार होती है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो ईद की ईद गोश्त खाते हैं, और वो जो मुसरत है, वो जो खुशी मेरी है ना, वो मैं यकीन करें कि बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर दूसरा आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं या उनको पता होता है कि डॉक्टर वैसे ही इतने नहीं हम करते हैं। मैं आपकी खुशी में शामिल होना खुद ही आ जाती है। मैं वही ना, वो खुद से कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि I8 के करीब में वो कच्ची बस्ती में हैं, बाहर पिंडी से लोग आ जाते हैं इधर ना,
तो मैं यकीनन मेरी घर वालों से कभी कभी गर्मी सर्दी भी होती कि मैं वो जो भी बड़ा से बड़ा जानवर भी हो, मैं उसको जो पहली कुर्बानी होती है ना सुबह के वक्त, वो मैं तकसीम करता हूँ, घर के अंदर नहीं जाने देता हूँ। फिर बाद में बकरा वकरा जो आएगा वो घर वाले खाएंगे। तो मुझे घर वाले कहते हैं ये कुर्बानी का तरीका ये है कि इसको मिक्स करें, 3 हिस्से करें। मैं कहूँ ठीक है, वो हैं, क्यों अपने रिश्तेदारों, सब रिश्तेदारों ने कुर्बानी की हुई है। जो लोग आपके गेट पर आए हुए हैं ना, इनका हक है ये सब। ये कोई ऐसा रिश्तेदार तो है नहीं आपका जिसने कुर्बानी ना की हो। सबके घर में कुर्बानी हो रही है, उनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इनको जो ज़रूरतमंद है। तो बस ये जो मेरी खुशी है ना, यकीन करें कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है, काश ये हर रोज़ ईद हो, मैं हर रोज़ ऐसी गोश्त तकसीम करूँ और मेरी खुशी की इंतहा ना रहे और मैं गरीबों के काम आता रहूँ। ये मेरा मिशन है। आपने देखा मैंने जो कॉलेज बनाया हुआ है, मैंने अपने कॉलेज में ये अनाउंस किया हुआ है, अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा आ जाए जो फ़ीस पे नहीं कर सकता, उसको बुक्स भी लो, उसकी यूनिफॉर्म भी दो, उसको तालीम भी दो। जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी। तो ये खुशियों के दिन है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हम बहुत सारी ईदें देखें और ऐसी गुजरें, ऐसी खुशी करते और हैं। हमारी आवाम भी खुशियों भरी ईदें देखे। तो रिमशा, आपने जैसे बताया कि आप ब्लॉगर भी हैं, क्या सोशल मीडिया के ऊपर रुझान चलता है और किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है? हम किसी पार्टी को प्रमोट ना करें, हम किसी पर्सनैलिटी को प्रमोट ना करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इंसानियत को प्रमोट करें, हम अपनेपन को, एहसास को प्रमोट करें? हो सकता है बहुत लोग इस पे काम कर भी रहे हैं, और लेकिन अगेन हमारे जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी जो है वो हम कहें कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। मतलब मेरे ख्याल से वक्त की ज़रूरत है कि हम सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। तो माइंड से कैसे डेवलप होगा? माइंड ही डिवीजन का शिकार होगा तो फिर कैसे? क्योंकि देखिए कुछ डिवीजन हो जाएगी किसी पार्टी की तरफ, कुछ डिवीजन हो जाएगी किसी पार्टी की तरफ। तो जब ये डिवीजन रहेगी तब तक तो एक हाँ, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी में तो पार्टीज होती हैं ना, मतलब वन पार्टी सिस्टम तो हो नहीं सकता, डिफरेंट पार्टीज होती हैं। लोगों शऊर की बात फिर क्यों की जाती है? शऊर आवाम को दिलाया जाएगा या आवाम को? हाँ, देखिए शऊर आ चुका है आवाम को। हाँ, और ये कि लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं ना। अब सब लोग इतना पढ़ चुके हैं, इतनी अवेयरनेस मेरे ख्याल से लोगों में आ गई है कि दिनों कि उनके लिए अब ठीक क्या है और गलत क्या है। तो मतलब मेरे ख्याल से वो 70s 80s वाला दौर तो नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं थे, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। अब आपके पास गूगल है, अब आपको एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका अवेयरनेस लोगों में आ गई है काफ़ी हद तक, और जिन लोगों को जो थोड़ी रिसर्च करते हैं, जो थोड़ा पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ना आपको पता है कि आपका अच्छा क्या, आपका बुरा क्या है। अच्छा मनीषा, आपकी आना जाना आपको कितना अच्छा लगता है या आप लोग का रूटीन क्या रहती है? क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ईद का तीसरा दिन है, तो आज हमने आपको तीसरे दिन वक्त निकालने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो क्या रूटीन रहती है? यूजुअली क्या होता है कि ईद आप सब फैमिली इकट्ठी होती है, घूमने फिरने जाती है, आप लोग के घर आते हैं? डे 1 तो हम लोग घर पे ही होते हैं, सब गेस्ट वगैरह ने आना होता है। सेकेंड डे आई विजिट माई ननियाल, और थर्ड डे कभी आगे पीछे जाना। वैसे आई लाइक स्पेंडिंग टाइम एट होम, मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद है। और क्या खास पैगाम इस बार ईद पे इमरान खान साहब ने दिया, या ईद किस तरह से एक मैसेज जो डिलीवर करना होता है वो इस वजह से काफ़ी पैगाम आते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी? देखिए उनका तो पैगाम जो हम सबको पता है हमेशा से यही है, इंसाफ है, इंसानियत है। और अभी भी मतलब देखिए हम लोग तो इंसाफ के ही मुंतज़िर हैं, जिस तरह हम लोग के साथ किया जा रहा है और जिस तरह आवाम के साथ किया जा रहा है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लोग डिलीवर करने आए थे, लोग कुछ डिलीवर करके जाएं। और आगे ऑलरेडी जो है सोच मतलब है आपके लिए जाएंगे, तो ये सेटअप हमने एक ओवर किया है, तो ये जस्ट टेस्ट एक पीरियड है। नहीं, ये कितना साल टेस्ट करेंगे? मतलब इससे पहले भी तो मतलब ये लोग हुकूमत मतलब 30 साल हुकूमत करते रहे। इलेक्शन आ रहे हैं अभी देख लेंगे। वैसे भी पीपल्स पार्टी तो इससे पहले भी धांधलियाँ काफ़ी करती रही। अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं कराची में, सिंध में जो इलेक्शंस हुए हैं, तो खैर हम तो यही चाहते हैं कि ये जो एक बाहर के गुलाम हम लोग के सर पे मुसल्लत किए गए, इनसे हम लोग की इम्पोर्टेड लोग इनसे
से हमारी जान जल्दी छूट जाए। आवाम भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं। आवाम आप कह रहे हैं कि यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अब तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ साहब अपने लोगों में वोट को इज्जत दो की भी बात होती है, नारे भी लगाई जाती हैं, तो फिर लोगों में आगे उन्हें भी इतनी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। देखिए सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह, जल्द वक्त आ रहा है। हमारे कायदीन हमें पैगाम देते हैं कि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अभी सुनो ना, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और हम वही कह रहे हैं ना, वो प्लेटलेस को छोड़ें जी, पूरा डिनर सेट आपको दिया था हमने कि आप इस्तेमाल कीजिए, आप प्लेटों की बात तो मैं तो बीमारी नवाज शरीफ साहब को जो बीमारी थी उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसी बीमारी की बात कर रहा हूँ। वो आपने उसको प्लेटें कहते रहे ना आप लोग, हम तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा डिनर सेट हमने आपको दिया कि आओ करो, नहीं कर सके। हम आपको ये पैगाम देते हैं, मैं ईद के दिन ये पैगाम देता हूँ कि एक कौम बन जाइए, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कौम नहीं है, हम कौम बन नहीं रही हैं, हम जब हम मुल्क को संभालना चाहते हैं, अगर मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, जिस तरह वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आके अनाउंस किया था, आओ मिलकर के मुल्क को जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे ईद करने पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन, वो भी गायब है काफी अरसे से, वो यही है, कहीं नहीं गए। हलवा खाने में आप ये कीजिए कि अभी ईद पे गोश्त खाने में अपने लीडर को कहिए कि आए आजाद फिरें। हमारा लीडर आजाद फिरता है, अमेरिका से कतर की बात करते हैं और पुलिस के, पंजाब की पुलिस के सिपाही से डरते हैं जी। हम बिल्कुल नहीं डरते। देखिए हमारे लीडर तो आवाम में निकल चुके हैं, बात मत करें, आप सिर्फ आवाम से मुकाबला कर लें, आवाम में बैठे। देखिए परसों का जलसा भी तो हुआ है, आपके इधर इस्लामाबाद के रहने वाले आप मुझे मालूम है, मैं देखता रहा हूँ जलसा जैसे हुआ G9 में इमरान खान साहब बगैर प्रोटोकॉल के आवाम में निकले हुए थे। साइकिल पे फिरने का उन्होंने अनाउंस किया था, उन्हें बोले कि गाड़ी में फिर लें, तो वो गाड़ी वो तो पैदल फिरते थे G9। आप लोग मुझे लगता है टीवी नहीं देखते या सोशल मीडिया यूज नहीं करते आप लोग। सोशल मीडिया भी यूज करता हूँ, ये लोग ना हकीकत से बहुत दूर बेसिकली ये लोग 90s में रहते हैं, ये लोग 90s में रहते हैं, लोग सोशल मीडिया नहीं यूज करते, तो जियो देखते हैं। और पीटी नहीं, मैं तस्लीम इसलिए नहीं करता कि आप लोग झूठ बोलते हैं मुसलसल, 3.5 साल आप झूठ बोलते रहे। आपने मुल्क के लिए क्या, देखिए हमने 3 महीने में आपको ब्लू लाइन बस दे दी। देखिए झूठी तो इनकी सबसे ज्यादा झूठ की अगर बात करें तो इनकी जो मोहतरमा मरियम साहिबा सबसे ज्यादा झूठ, आप लोगों ने हमारे बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आपने बुग़्ज़ नवाज शरीफ उससे बाहर आ जाइए, बीमारी से बाहर आ जाइए। बीमारी आप लोगों को, एक को कैंसर की बीमारी है, एक को प्लेटलेट्स की बीमारी है, एक को सर्जरीज की बीमारी है, कीजिए ये कि पाकिस्तान के लिए बात कीजिए, एक को ड्रग्स की बीमारी है। अब जब से हमारे वज़ीर आज़म बने उस वक्त उनकी उन्होंने एक दिन रात बताती हूँ जो जब ओपोनेंट्स की हुकूमत होती है तो ये सारे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इनकी ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं कि आपने कभी सुनी ही नहीं होती वो बीमारी। आप कैसे कह सकती हैं, आप जिस तरीके से आपकी थी आप इलाज करवाते नवाज शरीफ का मरियम नवाज साहिबा का इलाज कराते हैं, उनकी सर्जरीज तो हो रही थी, उसके अलावा उनकी बीमारी फ्रेश है, वो ठीक है, वो सर्जरीज का कमाल है, रहने दो आप। वो उनकी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी होती है वो जो करने के लिए बाहर जाती है, वो उनकी सर्जरी होती है, बोटॉक्स उनके एंड फिलर्स होते हैं। आप लोगों का गलत प्रोपेगेंडा। मेरी वो बहन है, हम उनके साथ होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, जिस तरह इंसान को फ्रेश सर्जरीज कराते हैं, फ्रेश होगी ये वाली सर्जरीज कराते हैं। आप फ्रेश होने के लिए जी आप देखने के लिए कराते हैं। ये प्रोपेगेंडा छोड़िए, आप बात कीजिए आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हम हमेशा से बात करते हैं, आप लोग आए थे, हमारे भाई लगे हुए हैं दिन रात, सुबह 6 बजे उठता वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनको बीमारी है, वैसे भी आपको पता है नहीं, वो उनकी एक बीमारी है, वो सो नहीं सकते, उसको कहते हैं सीधा किया नॉट स्लीप। वो ना फिर मेडिकेशन पे भी रहते हैं, वो इस वजह से जागे रहते हैं। ऐसी बातें ऐसी ही चलती रहेंगी क्योंकि पैसों वास्ते कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और वैसे भी तब
जबकि दो पार्टीज के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो आमने सामने बैठे हैं तो फिर तो 2-2 मुकाबला होता है। अब तो डॉक्टर साहब का मुकाबला 2 खवातीन से है। और अभी गुफ्तगू के दौरान ही हमारे कैमरामैन है और वो हमें इशारे कर रहा था कि कुछ खाने पीने की बात करें, ईद है, वो खुशी की बात करें। तो डॉक्टर साहब, बैक टू द टॉपिक, ईद का मौका है और आपने पैगाम भी बड़ा खूबसूरत दिया है और यही आपको कहा जा रहा है कि आवाम के हवाले से कुछ मामला जो है वो बेहतरी के आए। तो ये बताएं कि खाने में आपको क्या पसंद है और कुकिंग आप खुद करते हैं? देखो पता क्या, मैं आपको इरम, आपको भी मालूम है कि मेरी ख्वाहिश होती है ईद वाले दिन जब गोश्त बन के आए ना, मैं बेगम को कहता हूँ साइड पे हो जाओ, आज मुझे कढ़ाई बनाने दो। और फिर मैं क्यों बनाता हूँ कि बहन भाई इकट्ठे होते हैं, हमने सबने इकट्ठे खाना होता है और मेरा पक्का हुआ खाना मेरे हाथ से पक्का हुआ, क्योंकि ईद वाले दिन ही मुझे टाइम होता है थोड़ा, तो वाकई वो बड़ी खुशी से खाते हैं और सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं। जी आप आए, मेरी तरफ से आज भी दावत है, 3rd डे है तो ईद का, तो आज तो बकरे वो दुम्बे हलाल हुए हैं, आइए दुम्बे का गोश्त खिलाएंगे आप। दुम्बे नहीं खाते तो मैं बकरा नहीं होगा साथ बकरा होगा, बकरा खाइए। मैं वो जो चाहेंगे मैं बनाऊंगा और मैं खिलाऊंगा। देखें कि एक ऐसा शेफ आपको देखें, जब खुशहाली आनी होती है ना कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब कोई तूफान आता है उसके बाद आराम भी आता है। मैं वही ना, अभी आपने बात की ईद की खुशियों की बात करेंगे, फिर आप सियासत की तरफ आगे, फिर पीटीआई वालों से मुझे लड़वाएंगे आप और पीटीआई वाले हार जाएंगे। पीटीआई वाले नहीं हारते, पीटीआई वाले बिल्कुल नहीं हारते, देकर के भागे के भी वो देख करके नहीं भागे रहने दे। ये जो आप हम हारते नहीं है, अब बड़े हकीकत, हम हकीकत बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात है तो हम हकीकत बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। जा रहा है और इसकी बड़ी मीम्स भी बनाई और उसको बड़ा दिखाया गया सोशल मीडिया पर, साजिश और मुताबिक। तो इसको अभी तक डिबेट ही बनाया गया और आपने देखा होगा बड़ा पिक्चर्स के साथ उसको, और इतनी और उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। ये जो लेटर लहरा रहे हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसकी हकीकत अमेरिकन से बात क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है माफी मांग रहे क्यों गए? पूरा दिन कंप्लेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ, आप पूरा दिन कंप्लेंट्स करते रहते हैं, आप टीवी नहीं देखते, अपने लीडर्स को नहीं सुनते, आप दूसरी पार्टीज को नहीं सुनते। वैसे मेरे पास टाइम ही नहीं होता टीवी देखने का भी, यकीन कीजिए। बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए आपको कुछ ये है कि मैं हकीकत बोलता हूँ। नहीं, प्रॉब्लम है आपको हकीकत का पता नहीं, जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो बोलता हूँ, जो आप लोग हमारे मुल्क में फिलहाल महंगाई हो रही है, हमारे मुल्क में फिलहाल साहब कर रहे हैं वो बोलता हूँ, जो जरदारी साहब कर रहे हैं वो बोलता हूँ, जो बिलावल जरदारी कर रहे हैं वो बोलता हूँ, जरदारी साहब और मियां मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप बात कर रही थी, वो बैठ करके मुल्क के लिए सोच रहे हैं और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग वो लोग हैं, मैंने ये वो लोग हैं जो बाहर बैठ के हल्ले खा रहे हैं, बाहर के लोगों के साथ प्लान्स कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो मैं बात कर रहा हूँ कि एक वो वजीर आजम था जो सोता था, एक ये वजीर आजम आवाम को रिलीफ देना है, मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, मुल्क को तरक्की देने वाले। अभी देखिए गरीबों के लिए जो बसेस चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है इस वक्त 3 महीने में जो हुआ है, काश ये काम आप लोग 3 साल में कर जाते। बिजली नहीं है, पेट्रोल महंगा है, सब कुछ ग्रोसरीज महंगे हैं। पेट्रोल महंगा होने आप यकीन करें, मैं भी किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन आवाम को जहां से रिलीफ मिलेगा हम आवाम। देखिए आवाम को रिलीफ क्यों दिया कि लोग जो रवात से यहाँ जॉब करने के लिए आते थे उनको 100 रुपया लगते थे, 100 आने का 100 जाने का। हमने 30 रुपए में उनको ऐसी लग्जरी बस दे दी 30 रुपए में, उसके 200 हम अपनी गाड़ियां आपको एयर कंडीशन को पूरी खाना नहीं लाते, हम पानी पीते हैं, पानी अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ और मेट्रो बस और ट्रेन से सफर करते हैं। देखिए दुनिया के लोगों को गुलाम बनाने का, लोगों को ये चाहते हैं लोग दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। आप चाहते हैं लोग इंडिपेंडेंट ना रहे, लोग डिपेंडेंट रहे। आप लोगों को ये लोग टॉफियां देते हैं लोगों को, जिस तरह वो बच्चों को टॉफियां दे के बहलाते नहीं, गरीब आवाम को टॉफियां देते हैं और उनको बहला रहे हैं। कर रहे हैं कि जो लोग एसी कार में सफर नहीं कर सकते उनको एयर कंडीशन कोच देंगे, तो बता दें 30 रुपए में। अच्छा चलिए आप मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करती हूँ काफी, मेरा ट्रैवल रहता है इस्लामाबाद में और डेली बेसिस पे काफी ट्रैवल रहते हैं। यानी आपके कह रहे हैं मतलब आप तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी पोस्ट लगी होती हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी मिल जाए या कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए पेट्रोल बनाने की ना। अब आपके कहने का मतलब है कि गाड़ी वाले गाड़ियां अपनी साइड पे कर दें और थोड़ा
थोड़ा एक्टिव हो जाए देखिए, और बस देखिए, जब किसी- क्योंकि जब- पेट्रोल इतना महंगा है कि अगर मैं पर्सनली अपनी सुनिए, बात सुनिए, करूं कि जब- वो गेज है, मैं पेट्रोल की गेज को देखती रहती हूँ कि मतलब अच्छा मैं आप कम बता हुई, आप कम आपको मैं हुई। इसका जवाब देता हूँ। जी। जब एक चीज़ महंगी होती है, उसकी जब आपको ज़रूरत कम हो जाएगी ना, कंजप्शन कम हो जाएगी, तो खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। लोग जब एयर कंडीशन कोचेज़ में सफ़र करेंगे उनको आदत अच्छी पड़ जाएगी। लोग मोटरसाइकिलों पे फिरते हैं बेचारे के 100 रुपए लोगों को महंगाई की आदत पड़ डिलीवरी तक नहीं आ सकता, खाना नहीं वो होगा। 30 रुपए में हमारी हुकूमत में पेट्रोल महंगा होता था 3 रुपए, ठीक है, ये लोग तो आपने बसेस 20 रुपए, 30 रुपए, 40 आपने रुपए। बसेस का फैसिलिटी दे दी इमरान खान साहब ने, लोगों को खाना फ्री दिया क्या हुआ वो था, आप शेल्टर खैरात फ्री पे दिया लगा हुआ रहे थे? था। देखिए तो 20 उसमें रुपए भी खैरात नहीं है, 20 रुपए का ये जो सफर कर लो। मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप थे, जो इनके दोस्त थे, उनको नवाजा गया, ब्लू एरिया के प्लॉट दे दिए गए। एक मौलाना मैं जानता हूँ जो इनकी पीटीआई में आने से पहले टीवी के आगे उल्टा होकर बैठते थे, पीछे से पग नजर आती कि टीवी पे आना मना है। इसके बाद इन्होंने उनको प्लॉट अलॉट किए, उनको ये ग्रुप बना के उनको दे दिए गए। वो जो लंगर खाने थे, लंगर खाने के अच्छा। नाम पे करोड़ों रुपए जमा होते हैं। आप गरीबों को, आप आवाम को खैरात पे लगा रहे थे, हम आवाम को कारोबार पे लगा आप रहे लोग थे। तो भाई आप देखिए, फकीर मत इनकी बनाओ, सोच पता है क्या है? बिजनेस इनकी सोच है दो, beggars- आप फैक्ट्री लगाओ, आप लोगों को सहूलत दो। इनकी सोच है आप beggars पैसे are लगा के not लोगों को choosers। भीख मांगे जो बना लोग- दिया जो पाकिस्तान। लोग ये सोचते हैं आप लोग beggars- भीख पे लगा रहे जो हैं। सोचते हैं beggars are not कारोबार पे choosers, लगा रहे हैं। नहीं। हम बिजनेस दे रहे हैं। देखिए, सुनिए। और उन्होंने आप लोग लोगों को खैरात पे लगा रहे थे कि भाई आप आओ, आप दिन में नशा करो, शाम में रोटी मुफ्त खाओ, लंगर में सो जाओ। आप पता क्या ये कुछ कर रहे करते थे। हैं? देखिए हम क्या मेरी कर बात रहे हैं? सुनिए। हमने जो बसें लगाई, ये कि वो बसों हो में गया। अच्छा, हज़ार आप एक लोगों को मिनट नौकरी चुप मिली। रहो। आप एक मिनट मेरी बात हज़ारों सुनो, मैं आपको लोगों को बताती बसों हूँ। में बहुत नौकरी नौकरी मिली है भाई, बहुत और लोगों को awesome हो जो गया। कुछ हम कर रहे हैं 3 महीने में, 4 महीने में, जो ये ब्रिज बंद पड़े हुए थे, ये चल रहे हैं। अच्छा, अब आप मेरी सुनो, आपकी तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं बताती मुझे हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ये लोग वो पता है कौन लोग हैं? ये जी, मैं भारत बताती वाला हूँ, भी आप पता है बता। कौन लोग हैं? आप लोग कहते हैं beggars are not choosers। आप लोग की सोच ही है। अब हम इस उसे- सोच के मुताबिक ना फिर ये कहते हैं कि वो हमने सारी आपको चीजें कहा महंगी कि कर आप दो, भीख 20 मांगे थे, रुपए। भीख मांग रहे थे, नहीं काम जी, नहीं कर हमने रहे। तो आप लोग हमने आपको आवाम को विजन दिया, हमने आवाम को विजन दिया कि आओ समझो मुल्क में क्या हो रहा है। ये लोग हैं जो कहते हैं 2000 रुपए आप लोगों के लिए हमने दिए, और उस 2000 रुपए में आप सोच नहीं सकती कि मैंने क्या क्या कर लिया उस 2000 रुपए में। अच्छा, तो मुझे तो डर। आप लोग एक काम करें, आप गार्ड दे दें हमें, आप हमें थोड़े से गार्ड दे दें। 2000 रुपए हमसे संभालने नहीं हो रहे, डर लगता है घर से बाहर जाते हुए। आप लोग खैरात, भीख और लंगर, वो ये जो लंगर खाने, देखिए मेरी बात सुने, जो गरीब ये जो लंगर खाने और ये तो आप जो ये बोल रहे हैं ना, शराय थी ना, यकीन कीजिए ये आज से कुछ, जब मैं छोटा होगा ना, दुनिया से उस वक्त बहुत मैंने एक अपने दूर गांव में सराय देखी थी। वो सराय में लोग ठहरते थे, जो बेचारे आते थे ना परदेसी, आप लोग वो लोग आपने पूरे शहर को, पूरे शहरों बाकी आप लोग रिसर्च क्या करें? आप रिसर्च, आप लोगों को हम लोग क्या रिसर्च नहीं, आप लोगों को करें? हमें है मैं रिसर्च। सच बोल रहा हूँ। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ रहे नहीं, हैं, आप इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ मैं। आप कुछ भी नहीं पढ़ अच्छा रहे। चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। 3.5 साल में आवाम के लिए सिवाय इस लंगर खाने के क्या किया? यहाँ बहुत कुछ मेरे किया, मैं सवाल बताती हूँ। एक चीज बता दो। एहसास एक चीज- प्रोग्राम। नहीं, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये लंगर खाना खैरात खाने से ये तो लंगर लोग खाने- आप भीख पे लगा रहे थे लोगों को और नशे पे। आप ये बताइए इसके अलावा क्या किया? हमने बहुत चीजें की हैं, हमने देखिए, 3 हमने महीने में बहुत इतना चीजें कुछ की कर दिया। आपने 3 मैं बताती हूँ, हमने तो बहुत कुछ किया, पूरी दुनिया को पता वो हम है। रिलीफ भी देंगे। क्या रिलीफ देंगे? 2000 रुपए, वैसे जी, 2000 मैं आपको बता रहा हूँ रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। ईद गुजरने दीजिए, 1 महीना और दीजिए सिर्फ। अच्छा, मैंने उसके सोचा बाद आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मैं मेरा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एवरी वीक रिकॉर्ड कह रहा प्रोग्राम हूँ। होते हैं सियासत और रियासत। नेक्स्ट जो आफ्टर ईद इन्होंने 1 महीने की बात की है, 1 महीने बाद अभी ईद शो है। मैं आपको फेस करूंगा 1 ज्यादा महीने से बाद। ज्यादा पॉलिटिकल शो बन गया। आप डेट याद कर लें, 1 मिनट। आज दोबारा 1 महीने बाद Seventh मुनाज़रा किसी- दोबारा हो किसी- जाएगा डॉक्टर साहब के साथ, ऐसी एक प्रोग्राम दोबारा कंडक्ट हो जाएगा। आप भी आ जाइएगा डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं हाजिर रहूंगा। अच्छा, मेरी क्वेश्चन है और जो सच बोलने वाला है वो हर 1 महीने का टाइम हर सिर्फ वक्त आपने हाजिर आपने है। दी है। तो आपकी हो जो सकता है उससे सरदार है पहले- ना, आपकी जो सरदार है मरियम, झूठों की हमारी सरदार है, बहन आप बड़ी लोग वो। उसके होते मेरी आप लोग छोटी सच बहन भी है, कैसे मेरी बोल छोटी सकते बहन हैं? है। रहने दें। तो हम उसकी बिल्कुल हम उसकी अकीदत करते हैं, जिनकी कहीं पे बहनों की प्रॉपर्टीज अकीदत नहीं है, करते हैं, जिनकी उसकी कहीं पे प्रॉपर्टीज नहीं है, और जो जिनका वो मुंह खोलती है और झूठ निकलता है। पाकिस्तान बनने से बनना पहले ना, के थोड़ा बिजनेस बहुत सच बोलने से नहीं, थोड़ा बहुत झूठ बोलने make sense। वो मुंह इसी खोलती है तरह और झूठ सरदारी निकलता साहब की है। जमीनें थी और जमीनें हैं। वो वाले सरदारी साहब जिनको ये लोग इसी कहते तरह- थे इसी हम तरह
वोटों पे घसीटेंगे, मैं नहीं करता रही साहब, ये भी मेंशन कर अच्छा, एक महीने में देख ये लेती सियासी है कि बयान। आवाम की बेहतरी के लिए तो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ये क्या इनिशिएटिव लेती है। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बात की है उसका भी वेट कर लेती है। अभी ईद के मौके पर क्योंकि प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल भी हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने नाज? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अभी इन लोगों की स्ट्रैटेजी ये होगी, इतने ज़्यादा ये जो महंगाई कर ली है इन लोगों ने, ठीक है, उसके बाद ये करेंगे 10 रुपये कम करेंगे, ठीक है, 20 रुपये कम करेंगे, लोड शेडिंग जो है ये लोग थोड़ी कम कर देंगे और बोलेंगे देखिए हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। तो आपने इनकी ना इस किस्म के झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आना। आप लोग समझदार लोग हैं और इनकी जो असलियत है वो आप सबको पता है, और आप लोगों ने जो है इनके ये 10-20 रुपये के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना और अपने हक पे डटे रहना। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि एक कौम बन जाए आप लोग, मतलब हम लोग हजूम है, हम लोग कौम नहीं है। तो जब हम कौम एक बन जाएंगे तो हम खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बाकी ये पॉलिटिशियंस जो है ये सियासी बयान भी देते रहेंगे, आइन जो भी पॉलिटिकल पार्टी है कि वो महंगाई भी करेगी, अपने मफादात सोचेगी, लेकिन एक मेरे ख्याल से हम लोगों को एज अ नेशन हम लोग अगर खड़े हो जाए तो हम लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले कहूँगा तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। दूसरा कहूँगा मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए। मेरा झूठ ना पैगाम बोलिए। मोहब्बत है, मोहब्बत ही रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और जो मेरे इदारों के ख़िलाफ़ इस वक्त उल्टा सीधा बक रहे हैं उनको ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा कभी कोई मेरे इदारों के ख़िलाफ़ बात करने के काबिल न रहे। बस इसी तरह कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, लेकिन जो 1-2 ब्लैक शीप्स हैं बीच में उसको छोड़ के। चलें जी, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और बड़ी लंबी डिबेट थी, ईद के हवाले से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सियासी डिबेट होगी क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं बात घूम फिर के वहीं पर चली जाती है। लेकिन ईद के मौके पर यही बात करने की कोशिश करेंगे, हम सब अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि अपने साथ साथ लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करें। सिर्फ ईद पर ही नहीं बल्कि ईद के अलावा भी अपनी खुशियों में और अपने मामलात में गरीबों को और अपने साथ जुड़े लोगों को, रिश्तेदारों को, जो आपकी फैमिलीज़ में भी मौजूद ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि स्टेटस कॉन्शियस जो एक पैटर्न है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो ऐसा मत कीजिए, एहसास बांटिए, मोहब्बत के साथ मिलजुल कर दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए। ईद के मौके पर यही पैगाम है मेरी तरफ से भी। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। कलविशा, बहुत शुक्रिया, आप इस शो में तशरीफ लेकर आई और कीमती वक्त दिया। और रिमशा ने भी बड़ी मज़े की बातें की क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिमशा का थोड़ा फील डिफरेंट है, तो कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से, लेकिन रिमशा पॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल अपनी बहन के साथ ही, मतलब मुझे फील हुई क्या कहना चाहिए कि आवाम ने ये फैसला करना है कि कौन किसके साथ है और किस तरह से हमें माइंडसेट को लेकर चलना चाहिए। डॉक्टर साहब काफ़ी पुरुमीद हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, नॉकआउट करने की कोशिश की 2 ख़वातीन को, लेकिन अब ये आपने फैसला करना है कि डॉक्टर साहब नॉकआउट करने में कामयाब रहे या नहीं रहे। तो हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक आप सबको, और कैमरा टीम की जानिब से भी इरशाद कैमरामैन हमारे साथ ही मौजूद रहे, बल्कि साथ साथ में लुक्मे और इशारे भी देते रहे, तो वो भी इस ईद की खुशियों में शामिल रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान इरम चौधरी को प्रोग्राम सियासत और रियासत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।